रानी रोती जा रही है, चिल्लाती जा रही है। तब तक आकर के बाग के माली ने कहा, अरे बेना हेलो 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 राधे श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और ये श्रीमद् भागवत सप्ताह में दान आया है 31,001 रुपया। 31,001 रुपया सुनील कुमार उर्फ सट्टा, सुनील कुमार उर्फ सट्टा, संतोष नगर निवासी, बीडीसी सदस्य ग्राम पंचायत जलोपुर। ये 31,001 रुपया ठाकुर जी की पावन में लीला में दान दे रहे हैं। परमपिता परमात्मा से अनुरोध करेंगे ऐसे दान दाताओं का हमेशा इसी प्रयास प्रभु की कथा में सहयोग बना रहे, जिससे सभी ग्रामवासी एवं क्षेत्रवासियों को ठाकुर जी की पावन में लीलाओं का रसपान करने का अवसर मिलता रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज परीक्षित, रानी तारावती रो रही है, और जब रानी तारावती रो रही है तो बाग के माली ने कहा, मैया तू अपने लाला को यहाँ से ले जा और जाकर के अपने बेटे की लाश का दाह संस्कार कर दे, अर्थात नहीं तो इसकी लाश फट जाएगी। मेरे भैया रानी तारावती बेटा रोहतास पे गले से लगा लेती है, कभी चूमती है, कभी पुचकारती है, आंखों से अश्रु की धारा बह रही है। अपने लाला को लेकर के चली है रानी तारावती कि मारावट जाई रही और मैया बेटा रोहतास की लाश को लेकर के मरघट में जब पहुंच गई, आधी रात का समय है, लकड़ियों को काटने लगी है, कट कट की आवाज जैसे राजा हरिश्चंद्र के कान में पड़ी तो उठ करके बैठ गए, चिल्लाने लगे, कौन हो, आधी रात पर कौन आया है। तो रानी तारावती को देखा तो पूछने लगे, तुम यहाँ क्या करने के लिए आई हो। तो जवाब दिया, स्वामी ये तुम्हारा बेटा है, इसे काले नाग ने डस लिया है, इसलिए मैं इसकी लाश का दाह संस्कार करने के लिए आया हूँ। आप मेरे बेटे की लाश का दाह संस्कार कर दो। तो राजा हरिश्चंद्र थोड़ी देर तक तो रोने लगे, उसके बाद में बोले, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, पहले मुझे कर का टका चाहिए, उसके बाद में तेरे बेटे की लाश का दाह संस्कार होने दूंगा।
अरे कौन रानी, किसकी रानी, कैसी रानी? मेरी कोई रानी नहीं है, मेरा कोई बेटा नहीं है। मैं तो संसार में अकेला आया हूँ और अकेला जाऊंगा। अरे उस दिन की याद करो, उस दिन तुम्हारा धर्म नष्ट हो रहा था, आज मेरा धर्म नष्ट हो रहा है। मुझे कर का टका चाहिए, मुझे कर का टका चाहिए। महाराज हरिश्चंद्र बार बार रानी तारावती से एक ही बात बोले और समझा करके कह रहे हैं, रानी तारावती मेरी बात सुनो, ऐसे तुम्हारे बेटे की लाश का दाह संस्कार नहीं होने दूंगा, पहले मुझे कर का टका चाहिए। और बोली है हरिश्चंद्र, पीछे लाश लगाना और पहले टका और ये मरहट का करे नहीं होगा कभी उधार। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र बोले, रानी सुनो, खुले शब्दों में रानी तारावती ने कहा, ये तुम्हारा बेटा है और मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, अर्धांगिनी हूँ। महाराज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, कोई किसी की रानी नहीं है, मुझे कर का टका चाहिए। आज महाराज परीक्षित जब राजा हरिश्चंद्र हट कर जाते हैं तो आधी साड़ी फाट करके रानी तारावती ने बेटा रोहतास के ऊपर डाली और आधी साड़ी महाराज हरिश्चंद्र को कर के रूप में दे दी है। और वहां से चली तो एक बात कही, स्वामी आप अपने बेटे को लगा देना, मैं तो जा रही हूँ। आधी रात का समय है, गांव के बाहर एक मैया का मंदिर है, उसी मंदिर में जाकर की तारावती छिप गई। महाराज विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं पड़ा, काशी नगरिया की 2-4 छोटे छोटे बालकों को काट करके चौराहे पर डाल दिया। रानी तारावती के मुख से खून लगाया है और आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, अरे भैया और नगर में डायनी आई।
विश्वामित्र ने आवाज लगाई, अरे काशी के लोगों, गांव में डायन आ गई है जिसने 2-4 रोज बालक को काट करके खा लिया है। एकदम से काशी नगरिया के महाराज को पता चला तो कालू मेहतर को बुलाया है और कालू मेहतर ने महाराज हरिया को बुलाया है और हरिया महाराज राजा हरिश्चंद्र को कहते थे। हरिश्चंद्र तलवार लेकर के आए तो देखा कि मेरी रानी तारावती अब इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए तो विश्वामित्र ने आकर की तलवार पकड़ ली। कहा, अरे किसे मार रहे हो, ये तो तुम्हारी रानी तारावती है। तो जवाब दिया, ये मेरी रानी तारावती नहीं, इसने तो बालकों को ही खाना प्रारंभ कर दिया। बोले नहीं, ये तो मेरी परीक्षा थी। क्या? बोले हाँ, ये तो मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तो हरिश्चंद्र ने जवाब दिया, महाराज इस समय आपने ऐसी हमारी परीक्षा ली, आने वाले समय में किसी की ऐसी परीक्षा मत लेना, क्योंकि हमने परीक्षा आपको दी है, आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति आपको परीक्षा नहीं देगा। और आपकी ऐसी परीक्षा में तो मेरा बेटा ही चला गया। बोले नहीं, आवाज लगाओ। जैसे ही बेटा रोहतास को आवाज लगाई है तो बेटा रोहतास दौड़ करके आया। पिता